This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 25वें बैच के लेक्चर नंबर 2 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो पहला बेसिक लेक्चर था, जो उसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने थे, वो मैंने काफ़ी हद तक कर दिए हैं। फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई कल की लेक्चर में कोई बात नहीं समझ आई, तो आप इधर आपके राइट साइड पे चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहाँ पे अपना मैसेज सेंड करके पूछ सकते हो, कोई सवाल है। जैसे समर ऐसा करो कि जो है ना ग्रुप में जो सीक्रेट ग्रुप है ना, वहाँ पोस्ट कर दो कि लेक्चर स्टार्ट हो गया, ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं और हम लोग 1 मिनट में 1.5 मिनट में लेक्चर अपना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप ग्रुप में अब आप पोस्ट कर दो। ओके, ठीक हो गया। कल जो लेक्चर मैंने जहाँ पे एंड किया था, ताकि आप लोग जो है ओवरबर्डन ना हो जाओ या कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों के लिए, तो ये था बेसिकली व्हाट डज गूगल मेजर, गूगल किस चीज़ को देखता है, किस चीज़ पे फोकस करता है बेसिकली, तब हमारी वेबसाइट रैंक होती है। क्योंकि हम जो ये जो SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग का जो सेटअप है, इसका मकसद ये है कि आप लोगों को इस काबिल बना देना कि आप अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट को गूगल में टॉप जो पोजीशन है उस पे रैंकिंग में ला सको। ट्रैफिक सोर्सेज के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था। देन एक आखिरी और पॉइंट रह गया था, विजिट्स एंड विजिटर्स। विजिट्स एंड विजिटर्स से मुराद ये होता है कि जो यूजर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, गूगल इस चीज को जांचता है, उसकी जांच पड़ताल करता है बेसिकली, कि आया कि जो यूजर आ रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो जेन्युइन नहीं होता, तो जब तक हमारी वेबसाइट क्वालिटी की नहीं बनती, तब तक हमें रैंकिंग में नहीं लाता। जो गूगल का एक सेटअप है, जो गूगल का एल्गोरिथम है, जो गूगल का एक फंक्शनैलिटी है सर्च इंजन की, वो तब तक हमारी वेबसाइट को रैंकिंग में नहीं लाता जब तक हम इन 3 चीज़ों पे फोकस नहीं करते। पहली चीज़ बाउंस रेट, बाउंस रेट ज़्यादा होगा तो रैंकिंग डाउन होगी, बाउंस रेट कम होगा तो रैंकिंग बढ़ेगी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ट्रैफिक सोर्सेज के, कहाँ से ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ रही है। तीसरी चीज़ विजिट्स एंड विजिट। ठीक हो गया। तो ये 3 चीज़ें, और आप लोगों ने भी इन 3 चीज़ों को साथ लेके चलना है। और मैं किसी भी टाइम आप लोगों से छोटा सा टेस्ट ले सकता हूँ, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग बाकी चीज़ों को पिक भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक हो गया। की कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन SEO। SEO में जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, 70% जो डिपेंडेंसी है वो कीवर्ड रिसर्च पे होती है। रिमेनिंग जो 30% होती है वो ऑन पेज SEO पे होती है, यानी कि कंटेंट्स पे, टाइटल टैग्स पे, डिस्क्रिप्शन टैग्स पे, ऑल टैग्स पे, इंटरनल लिंक्स पे, साइड मैप पे। ठीक है। एंड ऑफ पेज SEO यानी कि इनबाउंड लिंक्स और बैक लिंक्स। 30% ये चीजें जो है वो कवर होती हैं। जो 70% है उसमें कीवर्ड रिसर्च एंड ऑन पेज SEO तक सारा आता है। ये कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, ऑन पेज SEO क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ये आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर में सब सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आप लोगों की तमाम कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि कैसे एक प्लान आपने बनाना है कि $0 से लेके आप $1000, $2000, $5000, इवन $10,000 तक कैसे पहुंचोगे। हाउ टू मेक प्लान, हाउ टू मेक अ प्लान।
सबसे पहली चीज, सेट अ गोल। आप लोगों ने अपना एक गोल सेट करना है कि आपने मंथली कमाना कितना है। ये हर बंदे ने जो गोल होगा वो आपने अपनी असाइनमेंट में भी, जो असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा उसमें आपने अपना गोल भी सेट करके जो है वो मेंशन करना है। उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना कमाना चाहते हो। क्या आप सोच के आपने ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। तो जब एक गोल होता है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने $10,000 का गोल बनाया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसका 50% अचीव कर लेते हो, और बाज वक़्त ऐसा भी होता है कि आप अपने गोल से आगे निकल जाते हो। समझ आ रही है? तो जो गोल है ना, वो गोल सबसे पहले आपने सेट करना है। ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए कि इतने पैसे आपने बेसिकली कमाने हैं। वो कैसे कमाने हैं, वो हम एसईओ से, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए कमाएँगे। बट सबसे पहले आपने गोल सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपने गोल सेट कर लिया कि आपने $3,000 पर मंथ का आपने सोच लिया कि मैं $3,000 पर मंथ का पर मंथ, ठीक है। सपोज मेरा ये गोल है, ठीक हो गया। ठीक है, सपोज मेरा गोल है कि मैंने $3,000 पर मंथ का जनरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं इसके लिए जो है एक साइट में एग्जाम्पल, एक साइट मुझे देती है 250 से $300। 3 महीने के बाद एक साइट मुझे 250 से $300 देना शुरू कर दिया मुझे एक वेबसाइट ने, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हमें कितनी साइटें चाहिए होंगी, हाउ मेनी साइट्स नीड टू अचीव, जी, कितनी साइटें हमें चाहिए होंगी कि हम अपने गोल तक पहुंच सकें, हम अपना गोल अचीव कर सकें, अपना टारगेट अचीव कर सकें। जी, 10, ठीक है। अब ये तो हमने सेट किया एक गोल, पहले एक गोल बनाया यानी कि सेट किया। अब उसको अचीव करने के लिए हमने प्लानिंग कर ली कि हमें 10 साइटें चाहिए कि हम अपने गोल तक इजीली पहुंच सकें, यानी कि 10 से 12 साइटें हमें चाहिए। अब अपना गोल अचीव करने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन बोलते हैं जिस रास्ते से पैसे बनाए जाते हैं, जो रास्ता चूज करके अपने गोल तक पहुंचा जाता है, उसको मोनेटाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनेटाइजेशन। अब मोनेटाइजेशन में आप लोगों को जो इस ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, दैट इज बेसिकली गूगल एडसेंस, क्लिक बैंक, Amazon, ठीक है। जब फ्रीलांसिंग भी होगा, योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। और हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट जब है, स्टार्ट सेलिंग एसईओ सर्विसेज, ठीक हो गया। हाँ जी, समझ आ गई बात। हमारा जो मकसद है एसईओ का, जो आप लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ एसईओ की, इसका मकसद यही है कि आप लोग अपनी वेबसाइट को भी रैंक करवाओगे, आप किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो, आप इन तमाम मोनेटाइजेशन में से भी किसी पे भी स्टार्ट करना चाहो आप कर सकते हो। मैं एक मोनेटाइजेशन से स्टार्ट करूंगा, 2 लेक्चर दूंगा, देन अगले मोनेटाइजेशन पे चलेंगे, देन अगले, इस तरह, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे गूगल एडसेंस से। इसका मैं अगर इंट्रोडक्शन दूं कि गूगल एडसेंस क्या चीज है। गूगल एडसेंस एक मोनेटाइजेशन
कह लो कि कंपनी है, गूगल की एक सर्विस है जो कि पब्लिशर्स के लिए है कि पब्लिशर्स अपनी वेबसाइट पे गूगल की एड डिस्प्ले करके पैसे कमा सकें। ठीक है इसको बोला जाता है कि जो है गूगल एडसेंस एक google.com की एक सर्विस है पब्लिशर्स के लिए, गूगल की एक सर्विस है एडवर्टाइजर्स के लिए, उसको गूगल एडवर्ड्स बोला जाता है। गूगल की जो पब्लिशर्स के लिए सर्विस है उसको गूगल एडसेंस बोला जाता है। गूगल एडवर्ड्स, गूगल एडसेंस। अच्छा, ये दो, हाँ जी, ये दो जो है सर्विसेज हैं गूगल की। हम जो वेब मास्टर्स हैं, वेबसाइट बनाने वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम गूगल एडसेंस का अकाउंट बना के गूगल की जो एड्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करते हैं और वहां से पैसे बनाते हैं ट्रैफिक लेकर आके। एसईओ का मकसद ये है कि हमें अपनी वेबसाइट को इतना मार्केट करना है कि उस पर 5-10 हजार ट्रैफिक, 15-20 हजार ट्रैफिक डेली की आ सके। एक वेबसाइट का हमारा टारगेट होता है जिसको हमने अचीव करना होता है। ठीक है, तो गूगल एडसेंस हमें मोनेटाइजेशन, पहला मोनेटाइजेशन है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि गूगल एडसेंस है क्या, अप्लाई कैसे करना है। जैसे ही मैं आप लोगों को लेक्चर कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बिल्कुल एंड पे आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल एडसेंस के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, इससे पहले कि हम गूगल एडसेंस की तरफ आए कि गूगल एडसेंस के लिए हमने साइट कैसे बनानी है, सबसे पहले आप लोगों ने नीच आइडेंटिफाई ए नीच और कैटेगरी, कैटेगरी की लिस्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। उसका मकसद ये होगा कि आप लोगों के लिए कैटेगरी या नीच सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट या किस टॉपिक पे आपने अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है। ठीक है, मैं एग्जांपल आप देता चलूं। फॉर एग्जांपल बॉडी हमारा हमारा पूरा, जिससे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें फेस एक सब कैटेगरी होगी। ठीक है, और फेस में जो है फॉर एग्जांपल हमें फॉर एग्जांपल एक डिजीज है जो एक्नी, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे जो लाइक गालों पे जो एक्नी होती है, ये हमारी फॉर मैं एग्जांपल दूं, ये सब कैटेगरी या डीप कैटेगरी को एक्चुअली नीच बोला जाता है। नीच, नीच से मुराद है कैटेगरी जिस पे हमने अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है। अब नीच आइडेंटिफाई करनी है, उसके आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, ठीक है, आप कोई भी, आपने कभी जिंदगी में सोचा होगा कि मैं लाइक मार्केटिंग सीखूंगा तो मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोगों को, एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्रामाओं पे काम करने का दिल करता है। कुछ लोगों को एग्जांपल ले लो कि जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करने का दिल करता है, जैसे एपीके एप्स होती हैं या डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि आपने इस पे काम करना है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी आपने सोचा होता है कि मैं वेट लॉस की कैटेगरी पे काम करूंगा, जब आपको मार्केटिंग आएगी। मतलब हर बंदे की अपनी एक पर्सनली फेवरेट कोई कैटेगरी या नीच होती है, या आप उसको लेके चलोगे, या आप, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर करूंगा जिसमें 60+ कैटेगरीज की लिस्ट होगी, मेन कैटेगरी होंगी, डीप कैटेगरी आपने फाइंड करनी है। एग्जांपल दे देता हूँ, एक साइट है ehow.com। ठीक है, ehow.com, ehow.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको डीप कैटेगरी का आइडिया होता है कि डीप कैटेगरी होती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन किया, 10 जीनियस गिफ्ट रैपिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। अब आप ये देखो कि ई हाउ मेन कैटेगरी, हॉलीडे एंड सेलिब्रेशन उसकी सब कैटेगरी, क्रिसमस उसकी फिर एक डीप सब कैटेगरी के अंदर डीप कैटेगरी, उसके अंदर क्रिसमस डेकोरेशन, ये हमारी नीच होगी। क्रिसमस डेकोरेशंस ये हमारी नीच होगी। ये ना आपकी नीच ये होनी चाहिए, क्या भला हॉलीडेज एंड सेलिब्रेशन, ये बहुत टफ
कैटेगरी है, आपने इसको सिलेक्ट कभी नहीं करना, गलती है, ये रॉन्ग वे है। क्रिसमस रॉन्ग वे, आपने क्रिसमस को सिलेक्ट नहीं करना, बिल्कुल डीपली जाके लाइक क्रिसमस डेकोरेशन, ये एक हमारी हमने नीच आइडेंटिफाई की, नीच सेलेक्ट किया, ये नीच सेलेक्ट करने का तरीकाकार है। आप मुख्तलिफ साइटों को ओपन करोगे, खंगालोगे, वहां से आप कैटेगरी यानी कि डीप कैटेगरी निकालोगे और उसके बाद रिसर्च स्टार्ट करोगे। ये सबसे पहले आपने एसईओ में मोनेटाइजेशन ज़हन में रख लिया कि अच्छा मुझे गूगल एडसेंस की साइट बनानी है, मुझे गूगल एडसेंस से पैसे कमाने हैं। जैसे कि और लोगों के मुंह से सुनते थे कभी कि भाई घर बैठ के लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, गूगल एडसेंस पे काम करते हैं, गूगल उनको पैसे देता है, चेक देता है, बैंक डिपॉजिट करता है, वट जो भी है। उस एडसेंस तो आपने ज़हन में रख लिया। अब एडसेंस के बाद अब हम आ गए नीच की तरफ। नीच क्या भाई, एडसेंस के लिए मैं साइट किस तरह की बनाऊंगा। एडसेंस हर तरह की साइट को पैसे देता है, वो कोई लिमिटेड नहीं है कि फलानी इस तरह की साइट को पैसे देगा या उस तरह की साइट को पैसे देगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि क्रिसमस डेकोरेशंस, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने भी यही कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये हो गया हमारी नीच, परफेक्ट नीच, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, फाइंड कीवर्ड्स टू स्टार्ट आवर वेबसाइट। हमें डेफिनेटली कीवर्ड्स चाहिए होंगे कि जिन पे हम आर्टिकल लिखवा के अपनी वेबसाइट में पब्लिश करेंगे। ठीक है, वही हम वर्क स्टार्ट हमने कर दिया। आज दूसरा लेक्चर है और आज से मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा हूँ कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट की बेस फाउंडेशन कैसे बनाना होती है। ठीक है, कीवर्ड्स आपने निकालने हैं अपनी नीच के अंदर। अब कीवर्ड निकालने के लिए जो टूल हैं, बेसिक टूल हैं, रिकमेंडेड टूल है पूरी दुनिया में जिनको इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले है गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, देन गूगल सजेस्ट, देन गूगल ट्रेंड्स। इन टूल को यूज करते हुए आपने अपनी वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स को फाइंड करना है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक कीवर्ड रिसर्च आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। ये बोलते हैं इसको बेसिक कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसको लोग सर्च करवा के मतलूबा डॉक्यूमेंट तक, मतलूबा वेबसाइट तक पहुंचते हैं, जो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये वही चीज है, बेसिक कीवर्ड रिसर्च। बेसिक कीवर्ड रिसर्च बेसिकली आप लोगों को भी बताने लगूं ताकि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक असाइनमेंट बनाकर आओगे। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 जो होगी उसमें आपने सेट अ गोल। ठीक है, अपना नाम, बैच नंबर, ठीक है, और नीच, ये चीजें, और 100 कीवर्ड्स। ये आपने एक्सेल के अंदर असाइनमेंट बना के मुझे ईमेल करनी है, ईमेल meetfizan@gmail.com इस पे। ठीक हो गया, ताकि आप लोगों को मैं फिर मजीद फर्दर गाइड कर सकूं कि कैसे आपने अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि मुझे क्रिसमस डेकोरेशंस के अंदर रहते हुए गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, अच्छा google.com/ncr में करूंगा तो google.com USA खुल जाएगा। google.com गूगल सजेस्ट के लिए, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर और ट्रेंड्स। एक एक लेक्चर को आपने गौर से सुनना है, एक एक स्टेप को जो मैं बताऊंगा उसको आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को एट द एंड ऑफ सेशन आपको पता चलेगा कि आप क्या सीख के जा रहे हो। ठीक है, आपके अंदर क्या तब्दीली आई है, सब चीज़ों के बारे में आपको
3.5 मंथ के बाद आप अपनी प्रोग्रेस चेक करोगे, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आई होगी, आपको जो चीजें नहीं पता थी वो पता चल चुकी होंगी। मैंने इस टाइम नीच आइडेंटिफाई की है या नीच सेलेक्ट की है, क्रिसमस डेकोरेशंस, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान नहीं, मैं मेरा टारगेट, आपने कंट्री वाइज चलना है, आपने कोई ना कोई कंट्री को टारगेट करके चलना है, लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। हर कीवर्ड की एक कंट्री होती है। क्रिसमस एक लाइक क्रिश्चियंस की जो त्योहार है, तो हम उसको यूएसए, यूके, कनाडा इस तरह की कंट्रीज में सर्च करवाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे यूएसए कर रहा हूँ, और जो गूगल एडसेंस ज्यादा पे करता है वो यूएसए को ही करता है, ठीक है। यूएसए सिलेक्ट कर लिया, क्रिसमस डेकोरेशन कीवर्ड सर्च करवाया, और ये लास्ट 12 मंथ्स के अकॉर्डिंगली हमें कीवर्ड की सर्चेस दिखाता है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कीवर्ड निकाल के अपने पास लिस्ट बना लूंगा। कैसे बना कीवर्ड, ठीक है, उसकी सर्चेस, उसका सीपीसी। सीपीसी से मुराद होता है कॉस्ट पर क्लिक, कि हमें एक क्लिक पे कितने पैसे मिलेंगे। ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल क्रिसमस डेकोरेशन है ना, 62 रुपए से लेके, और आगे भी बता रहा है 62 रुपए से लेके 168 रुपए तक हमें मिलेंगे एक क्लिक के ऊपर, जब यूएसए में सर्च होने के बाद यूएसए के यूजर से क्लिक होगा तो, ठीक है। और इसकी 1 लाख से लेके 10 लाख तक सर्चेज है मंथली, ठीक है। उसको डिवाइड करोगे आप 30 पे, तो तकरीबन 30,000 सर्चेज है पर डे की। इस तरह होता है। ये लास्ट 12 महीने का जो डाटा है ये वो दिखा रहा है। यानी कि आपने क्या करना है, जो टूल है ना उसको पूरा यूज करना भी सीखना है, कि गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर एक्चुअली किस तरह से हमें कीवर्ड्स दे रहा है। ये टूल एक्चुअली बनाया गया है एडवर्ड्स के लिए जो गूगल का पेड सेटअप है, बिलिंग वाला सेटअप है, जिसमें लोग एडवर्टाइजर आके पे करता है गूगल को। ये इन्होंने उनके लिए बनाया गूगल ने, मगर हम एसईओ करने वाले उसी टूल को यूज करके अपनी वेबसाइट रेडी करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, ताकि ऐसे कीवर्ड्स पे काम किया जाए जिनकी डिमांड है, जिनकी सर्चेज है। अगर ऐसे कीवर्ड जिसकी डिमांड है, जिसकी सर्चेज नहीं होंगी, उन कीवर्ड्स को हम नहीं टारगेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड है ये क्रिसमस ऑर्नामेंट्स, एग्जाम्पल है ये। मैं यहाँ पर आके ट्रेंड्स पे आकर देखता हूँ कि इसका ट्रेंड क्या है, कौन सी कंट्री में। ये इस टाइम ऊपर आ गया है नवंबर में, पूरा साल ये डाउन रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल इस टाइम 100 पे चल रहा है, इस टाइम हॉट चल रहा है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इसकी सर्चेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि क्रिसमस के बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, ठीक है। ये वेस्ट वर्जीनिया, ठीक है, अल्बामा, ये सारे स्टेट्स हैं यूएसए के जिनमें ये, जहाँ से ज्यादा सर्चेज, जहाँ पे लोग ज्यादा। अच्छा, कोविड, क्रिसमस ऑर्नामेंट्स, इस तरह जो मजीद रिलेटेड कीवर्ड है ये भी हम अपने पास ऐड करेंगे, और इनको हम गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर में चेक करेंगे कि आया कि इनकी सर्चेज कितनी है। बात वक्त ऐसा होता है कि उनकी सर्चेज उस टाइम नजर नहीं आ रही होंगी, क्योंकि जैसे कोविड है, ये इसी साल आया है, कोरोना वायरस जो आया आया है इसी साल आया, तो ये अभी इसकी सर्चेज स्टार्ट हुई होंगी। अदरवाइज क्या हुआ होगा, पिछले साल तो कोरोना नहीं था जैसे, तो ये पिछले साल से लेके अब तक इतनी ज्यादा सर्चेज नहीं होंगी, बट फिर भी कुछ ना कुछ हद तक सर्चेज होंगी। मगर इस टाइम ये ब्रेक इवन पे चल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है यूएसए के अंदर, क्योंकि मैंने यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है, trends.google.com, और यहाँ पर ये यूएसए सिलेक्ट है ये, ठीक है। लास्ट 12 मंथ का मैं डाटा देख रहा हूँ। तो ये ट्रेंड से मैंने आइडिया लिया कि कोई कीवर्ड किस कंट्री में। मैं यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं वर्ल्ड वाइड करता हूँ, मुझे यहाँ से ये ट्रेंड से मुझे ये पता चल सकता है कि कोई कीवर्ड किस कंट्री में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। यूएसए, कनाडा, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वो टॉप 5 कंट्रीज हैं जहाँ पे सर्चेस ज्यादा हो रही हैं इस कीवर्ड की। कौन सा कीवर्ड? क्रिसमस ऑर्नामेंट्स। ठीक हो गया। बेसिकली क्या हुआ है कि मैंने trends.google.com से आइडिया ले लिया कि ये जो नीच है या ये जो टॉपिक है ये कहाँ ज्यादा सर्च हो रहा है, और उसके रिलेटेड कीवर्ड मजीद कौन से हैं, ये यहाँ पर मजीद भी बताता जाएगा। ठीक हो गया। 25 की लिमिट है यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या हुआ, मुझे रिलेटेड कीवर्ड्स, मेन कंट्रीज, उस कीवर्ड की, उस कैटेगरी की वो पता चल गई। उसको मैंने फर्दर यहाँ पर चेक करना है। एक्चुअल में जो टूल है वो कीवर्ड प्लानर है, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। इसने मुझे बताया
कि फलाने कीवर्ड की फलानी सर्चेज हैं और इतना इसका सीपीसी है, क्योंकि जब हमने गूगल एडसेंस में काम करना है तो सीपीसी हमने जरूर देखना है कि हमें पर क्लिक कितने पैसे मिलने जा रहे हैं। ठीक हो गया। आपने टोटल 100 कीवर्ड्स की एक असाइनमेंट बना के मुझे सेंड करनी है नेक्स्ट लेक्चर से पहले। क्लियर है यहाँ तक? और मजीद अगर कीवर्ड की मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एडवर्ड कीवर्ड करना या ट्रेंड्स को नहीं देखना चाह रहा, मैंने क्रिसमस ऑर्नामेंट्स पेस्ट करके स्पेस दिया, तो ये ड्रॉप डाउन में मुझे मजीद कीवर्ड्स मिल गए। फॉर एग्जांपल फॉर किड्स आ गया, इसको मैंने फिर स्पेस दबाया तो ये इसके फर्दर कीवर्ड दिखाएगा। ठीक है, ये मजीद कीवर्ड दिखा रहा है। इस तरह इन कीवर्ड को मैं नोट करता जाऊंगा नोटपैड में और इनकी सर्चेज चेक करता जाऊंगा। ना ऐसा कीवर्ड चूज करना है जिसकी सर्चेज ही नहीं होंगी, और ना ऐसा कीवर्ड चूज करना है जिसका सीपीसी अच्छा नहीं होगा। ऐसे कीवर्ड आपने फाइंड करने हैं अपनी जो असाइनमेंट है इसमें। सर्चेज मिनिमम 2900, सीपीसी मिनिमम $1। इससे कम ना हो, इससे ज्यादा हो, जितना मर्जी ज्यादा हो। ठीक हो गया। ये आपने असाइनमेंट बनानी है जो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये असाइनमेंट बना के कंप्लीट करके सबमिट करवानी है, ताकि जो बाकी लेक्चर होंगे वो आप लोगों को जब असाइनमेंट देता जाऊंगा तो वो आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन होगा। ठीक है, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।